नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिला के अतरौलिया स्थित हैदरपुर स्थित रॉयल मैरिज हॉल में रविवार को सुभाषपा का जोनल सेक्टर और बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने अतरौलिया को सपा का गढ़ बताते हुए कहा कि अब इसे सभी जातियों का घर बनाया जाएगा। राजभर ने क्षेत्र में इलाज के लिए 8.45 करोड़ और विकास कार्यों पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया। वहीं अरुण राजभर ने सपा समर्थक अधिकारियों कर्मचारियों की सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की जो बैठक की गई, रैली की गई, भीड़ उमड़, क्या कहना चाहिए? ना ये रैली थी ना ये जनसभा था। ये अतरौलिया परिक्षेत्र के 13 सेक्टरों के 84 बूथों के पदाधिकारी थे। ये जोन सेक्टर और बूथ के हमारे 13 सेक्टर के हमारे कार्यकर्ता आए थे। माताएं बहनें जो हमारे संगठन में जुड़ी हुई हैं उनको हमने बुलाया था और उनसे एक दूसरे से परिचय कराने के लिए, एक दूसरे से संवाद कराने के लिए यहाँ बुलाया गया था। और एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया और यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए और एक ही संकल्प लिया कि इस बार अतरौलिया में बड़े अंतर से बदलाव होकर के रहेगा और जनता यहाँ खुद अब लड़ेगी चुनाव। अरुण राजभर कुछ नहीं करना है। अरुण राजभर तो लोगों के बीच में काम कर ही रहे हैं, लोगों के दुख में जा रहे हैं, सुख में जा रहे हैं। जब मैं जाता हूं गांव में तो लोग कहते हैं कि 40 साल बाद आप हमारे गांव में पहली बार कोई नेता आया है जो हमारे दर्द को सुना। मैं कल गया था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हुसेपुर खास एक गांव है और वहां 6-7 विश्वकर्मा समाज के लोग रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहली बार उन्होंने कहा कि अरुण राजभर आप हमारा हाल चाल लेने के लिए, हमारे दुख में शामिल होने के लिए आए। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा उन कार्यकर्ताओं को जो कार्यकर्ता हमारा घर घर जा करके उन परिवारों का भी पीड़ा सुना जिन परिवारों में कोई जाना नहीं चाहता। मैंने ऐसे ऐसे जगह जा करके देखा जिन गांव में लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। इसलिए जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग वोट की निगाह से जाते हैं कि इस गांव का वोट मिल रहा है, इस गांव को वोट नहीं मिल रहा है, इस गांव में जाने से मिलेगा, उस गांव में जाने से नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि इस बंधन को तोड़ने का काम अरुण राजभर करेगा। कोई भी गांव होगा, कोई भी जाति धर्म के लोग होंगे, कहीं भी अगर दुखी और पीड़ित और प्रताड़ित होंगे तो उस गांव में अरुण राजभर जरूर जाएगा और उनके इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। और उसी कड़ी में ये हमारे कार्यकर्ता साथी आज यहाँ आकर के हमारे हौसले को बढ़ाने का काम किया, हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया और हमें ऊर्जा देने का काम किया। और इसी ऊर्जा के साथ आने वाले समयों में हर गाँव में मैं जाऊँगा। अभी तो दूसरा कार्यक्रम तय हो रहा है। अभी तो ये अतरौलिया परिक्षेत्र का था, अब मदिया परिक्षेत्र होगा, फिर अहिरौला होगा, फिर कौड़िया होगा, फिर उधर कोयलसा होगा। ऐसे हम लोग अलग अलग परिक्षेत्रों का कार्यक्रम करते 5 कार्यक्रम हम करेंगे। अब 5 कार्यक्रम करते करते जो लोग बकरी मरने पर नहीं आते थे आज उनको भी मजबूर कर दिया कि आप भी गांव में आइए और जनता की समस्या को सुनिए। अतरौलिया परिक्षेत्र में जितने भी महिलाएं पुरुष आए थे, हम लोग देखे हैं कि उनका भी फूल से बौछार करके स्वागत किया गया। ये हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, स्वागत। हमारे कार्यकर्ता अपने से स्वतः हमारे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन फूल वर्षा करके कर रहे हैं। ये पहली बार इस गार्डन में, रॉयल गार्डन हॉल में, ये पहली बार इन सभी कार्यकर्ताओं को यह महसूस हो रहा होगा कि 40 साल की राजनीति में पहली बार मेरे ऊपर भी फूल की वर्षा हो रही है। अब गांव में भी विकास की वर्षा की शुरुआत हो गई है। अब आने वाले 6 महीने के बाद आप देखिएगा कि जो लोग गांव को विकास से वंचित किए, गांव के लोगों को भेदभाव किए हैं, गांव के साथ जाति धर्म देख के काम किए हैं, ऐसे लोगों का भी अब गांव के लोगों ने भी काम शुरू कर दिया है कि अब आइए, हाथ जोड़िए, माफी मांगिए और क्षमा मांगिए कि हमने 15 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब हमारी विदाई तय है और यहाँ परिवर्तन होना तो संभव लोग कर लिए हैं। ये लोग चट्टान की तरह खड़े हैं, इनको सताया जाता था। मैंने देखा थाने पर यहाँ किस तरह प्रताड़ित किया जाता था। गलत आदमी को सही बनाया जाता था और सही आदमी को गलत बनाया जाता। कोई प्रधानी चुनाव लड़ना चाहे, कोई बीडीसी लड़ना चाहे, अगर वो 5 वोट से जीत जाता था तो 50 वोट से हरा दिया जाता था। इस तरह की राजनीति यहाँ होती थी। अगर कोई कार्यकर्ता राजनीति करना चाहता था तो उसको भी राजनीति से अंदर कर लिया जाता कि नहीं राजनीति कर सकते, धमकाया जाता, डराया जाता था और कट्टा के नोक से उसके हौसले को कमजोर किया जाता था। जब से मैं आया हूँ कट्टा दिखाने वाले लोग बिल में घुस गए हैं और कार्यकर्ताओं का हौसला और गाँव की जनता का हौसला इतना बुलंद है कि उन लोगों को महसूस हो रहा है कि जो अराजकता, जो गुंडागर्दी इस अतरौलिया विधानसभा में चरम पर थी,
उसको समाप्त करने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर और राजभर ने किया। अतरौलिया विधानसभा में जमकर रैली कहाँ होनी है? अभी यही 85 बूथ की रैली थी, इसमें जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया था, क्या बाहरी थे कि यही 85 बूथों के थे? इसके बाद मैंने पत्रकार भाइयों के सामने मैंने हाथ उठवाया, क्योंकि ये सवाल विरोधी पूछेगा कि इनको पैसा दिया गया है, इनको खाना दिया गया है, लालच दिया गया है, धोखा दिया गया है, इसलिए ये लोग गाजीपुर से आए, ये बलिया से आए हैं, बनारस से आए हैं, ये गोरखपुर से आए हैं। ये बयान, ये झूठ बोलने का काम विरोधी करेगा। मैंने यहाँ हाथ उठवा करके आप सभी लोगों के सामने दिखाया कि ना तो उनको पैसा दिया गया, ना तो उनको लालच दिया गया। उन्होंने अपना संकल्प लिया है, अपने भविष्य के परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, अपने विकास का संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए स्वतः लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ चल करके आए। और ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये कोई ताकतवर लोग नहीं है, सोफा पर बैठने वाले लोग, ये दरी पर बैठने वाले लोग हैं, ये कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ के 10 विधायक, 2 सांसद, जिनके यहाँ सोफा नहीं होगा, जिनके यहाँ कुर्सी नहीं होगी, उनके यहाँ नहीं जाएंगे। और जिनके यहाँ देखेंगे कि यहाँ रसमलाई मिल सकता है, यहाँ काजू किशमिश बादाम मिल सकता है, जहाँ खाने की प्रबंध बढ़िया होगा, वहाँ पूछते हैं कि हमारा चेला जाके पता करे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ तब चलेंगे। तो अब सोचिए कि यहाँ झूठ बोला जाता है कि हमने सौसैया बनाया, हमने सौसैया बना करके यहाँ लोगों का काम किया। अरे सौसैया तो आपके पिताजी ने बनाया, लेकिन अगर उसको भी संचालित करने का काम किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के बाद से किया। सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराया और आपने वहां एजेंट बनाया, अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे मेडिकल वाले हो। मेडिकल अगर 1500 खुला होगा अतरौलिया के वहां अस्पताल के सामने, चाहे वहां पैथोलॉजी खुला होगा 15 ठो, तो 10 ठो समाजवादी पार्टी माननीय विधायक के एजेंट लोगों का होगा। और वो एजेंट लोग यही करते हैं कि गरीबों से खून चूसते हैं कि जो काम फ्री में होना है, जो काम 50 रुपया में होना है, जो काम 100 रुपया में होना है, वो 2000 रुपया वसूली करके वो वहां भी पहुंचाते हैं और अस्पताल के अंदर भी देते हैं और फिर ये काम लोग कराते हैं। तो मैंने पता किया कि यहाँ इस तरह के एजेंटगिरी लोग करते हैं। आने वाले समय में एक भी एजेंट नहीं बचेगा, सबका इलाज इसी अतरौलिया में होगा और सभी लोगों को जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो गरीबों के साथ सताएगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली समिति रैली कहाँ होगी और कितने बूथों पर? मदियापार परिक्षेत्र में हमारे 53 बूथों का कार्यक्रम निर्धारित होगा। अभी डेट नहीं निश्चित है, लेकिन कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत इसी तरह बनाए रहें। दुश्मन कहेगा कि हमने विकास किया तो उसके विकास को भी आप नरियाव सिकंदरपुर मार्ग दिखाकर कराइएगा। आप विकास की बात होगी तो हिरौला कप्तानगंज मार्ग का विकास दिखाइएगा, विकास की बात होगी तो देहुला में 1 किलोमीटर नाली की बात दिखाइएगा, भुड़कुड़ा में आरसीसी की बात दिखाइएगा, एदिलपुर में दिखाइएगा, सुखीपुर में दिखाइएगा। तमाम हमारे गाँव हैं, मैंने 31-32 गाँव में मैंने नाली बनवाया, 57 गाँव में आरसीसी बनवाया, 157 गाँव में हमने प्रस्ताव पास कराया जो गाँव की जनता ने दिया, कार्यकर्ताओं ने दिया है। माननीय विधायक और सांसद मिल करके हमारा टेंडर भी कैंसिल कराते हैं और उसमें उनको कमीशन नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का टेंडर अगर हो जाएगा तो मेरे वोट में बिखराव हो जाएगा। जो वोट बिखरने की चिंता करते हैं, अरुण राजभर भी ऐसे लोगों का भी पहचान कर रहे हैं कि आप अपना जो ठेकेदार फर्जी कागज लगा करके टेंडर कैंसिल कराते हो और गाँव का विकास में बाधक बनते हो, आने वाले समय में यहाँ की जनता आपको बांध करके, बंधक बना करके आपके घर भेज देगी, दोबारा आपको अवसर देने का काम नहीं करेगी। विषय में क्या कहना है? अतरौलिया को आपने कितने परिक्षेत्र में बांटा है, कितनी जगहों से लोग आए हैं? देखिए, अतरौलिया को हम लोगों ने 5 परिक्षेत्र में बांटा है जी, और 455 बूथ है। किसी में 84 बूथ है, तो किसी में 90 बूथ है जी, तो किसी में 92 बूथ है। इस तरह 5 परिक्षेत्र में बांटा गया है। आज ये अतरौलिया परिक्षेत्र का कार्यक्रम है, इसमें 84 बूथ हैं। मात्र 84 बूथों के जो संगठन बनाए गए हैं, आपने देखा होगा कि कोई जाति बची नहीं है जो यहाँ न आई है। तो उसके पीछे मकसद है कि हर जातियों से हम लोग कनेक्टिविटी पैदा कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो आप हमको बताइए। कोई दवाई का अगर कोई बीमार होता है, इलाज कराना है, तो आप मैसेज करिए, हम लोग उसको मदद करेंगे, एस्टीमेट बनवा देंगे, आपको पैसा अस्पताल पहुंचा देंगे। और कहीं किसी गरीब को कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप हम लोगों से मिलिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर कहीं आपके चकबंदी ज़मीन के मामले में कहीं लेखपाल परेशान कर रहा है, कानून को परेशान कर रहा है, या तहसीलदार एसडीएम कोई परेशान कर रहा है, तो आप हम लोगों से मिलिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कितने मामले आते होंगे प्रतिदिन आपके पास? हमारे यहाँ जब हम यहाँ रहते हैं,
जैसे आज वहाँ थे अम्बेडकर नगर थे, तो कम से कम हमको अंदाजा है कि आज 400 के ऊपर लोग आए थे अपना मामला लेकर के। तो कोई किसी का ज़मीन का है, तो किसी का थाने का मामला है, किसी का मारपीट का है। हम यहाँ तरौलिया में आते हैं तो यहाँ भी समझिए कि 500, 600, 400। पहले तो मैं बहुत इतना भीड़ होने लगी कि मैं आश्चर्यचकित कि सारे रोगी यही हैं। तो धीरे धीरे अब लोगों में विश्वास जगा कि नहीं, नेता हमारी मदद, थाने की मदद हो गई। कोई 302 में फंसने वाला था, वो बेचारा बच गया। कोई किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया था, उसकी जांच करा के उसको मुकदमा से बरी करा दिया। किसी की ज़मीन पैमाइश नहीं हो रही तो उसकी पैमाइश करा दिया। कहीं चक्रोट कोई रोक रहा है तो उसको चक्रोट खाली करा करके उसको बनवाने के लिए वीडियो के माध्यम से या विभाग के माध्यम से बनवा दिया। 2 साल पहले जब आपने तरौलिया में कदम रखा था चुनाव लड़ने के निस्बत में, मतलब चुनाव लड़ना है मुझे यहाँ से और अपने बेटे को यहाँ प्रत्याशी बनाना है, तब में लेकर के और आज 2 साल पूरा होने के बाद आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? तरौलिया देखिए, अब तरौलिया के आपके सामने प्रमाण है कि एक परिक्षेत्र के लोग आए हैं। हम लोगों ने टारगेट दिया था कि हमारे पास जो संगठन है वो 2200 का संगठन है, ये 84 बूथों का। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने 2000 कुर्सी यहाँ व्यवस्था किया था, टेंट बढ़ा लिया था। और आपने देखा कि हमको अंदाज़ है कि नहीं कुछ तो 500-700 लोग खड़े रहे हैं जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई। तो एक काफ़ी उत्साह लोगों में है, बदलाव के लिए लोग चाह रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ तानाशाही गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई थी, उससे लोग उब गए हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं। तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा होकर के मुकाबला करे। जब मैं यहाँ आया तो लोगों को लगने लगा कि ये नेता हमारी मदद कर सकता है, हम इसके साथ अगर खड़ा हों तो ये हमारी मदद कर देगा। तो लोग मजबूती से हमारे साथ, आपने देखा होगा कि यहाँ लगभग हमको अंदाजा है कि 80% नई टीम रही है। सब नए लड़के हैं जुटे, जिनको कोई बहका नहीं सकता, जिनके पास जुनून है, जिनके पास काम करने की क्षमता है, ताकत है, वो लोग अपना यहाँ आज आपको देखने को मिला। आपने कहा कि तीसरी बार योगी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कल राहुल गांधी आए थे प्रयागराज में और उन्होंने मंच से कहा कि ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, डबल इंजन सरकार 2027 से शुरुआत होगी और 29 तक पूरे देश से सफाया हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी 3 महीने से प्रचार हो रहा था और 3 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 3 लाख से ज़्यादा रुपए का टेंट और बैनर वगैरह लगा था और कुल भीड़ जुटी 5000। लक्ष्य उनका था कि 2 लाख 3 लाख भीड़ आएगी। रजिस्ट्रेशन जो कराया वो भी नहीं आए और पूरा प्रयागराज सामान्य स्थिति में था। भीड़ आती है तो जाम लग जाता है, परेशानी लोगों को होती है, लेकिन कहीं कोई बात नहीं थी। तो जो राहुल जी आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज 5 लाख रुपया किसी भी कोई भी नौजवान बिना गारंटी बिना ब्याज का बैंक से लोन ले सकता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से। ये उनको अपने लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ऐसा है कि नहीं, बोलने से पहले। दूसरी बात कि वो ठेला कुमचा उनसे भी बात कर लेते। दरअसल उनकी परेशानी ये थी, मैंने बहुत सारे छात्रों से भी बात किया, उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। बड़े प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब वो लोग अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, कानून बन रहा था नकल रोकने के लिए, विरोध कौन कर रहा था? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शिवसेना, टीएमसी, सारे लोग विरोध कर रहे थे कि जो हमारे लोग पेपर लीक करते हैं, जो रुपया कमाते हैं, उनका क्या होगा। ये लोग क्यों नहीं समर्थन किए? जो 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना बिल आया, उसका विरोध किया, लेकिन सदन में पास हो गया इन लोगों के विरोध की बात की। आज आप उठा के देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें हम, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे देश से फेलियर बच्चे यूपी में नकल मारने आते थे। परीक्षा होती थी, पैसे लेते थे लोग, नकल कराते थे। यहाँ तक कि परीक्षाओं के पेपर बिकते थे, लोग सरसों के खेत में, रहरी के खेत में बैठ के लिखते थे। कुछ बच्चे घर ले जा कर के लिख के सुबह कॉपी जमा करते थे। और नौकरी अगर जहाँ निकली, तहाँ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग
शिवपाल चाचा और बच्चा दोनों लोग घूम घूम करके पैसे के दम पे नौकरी, जो योग्य बच्चे थे अयोग्य बना दिए जाते थे, अयोग्य को योग्य पैसे के दम पर बना देते थे। ये आम बात हो गई है समाजवादी पार्टी की सरकार में। गुंडागर्दी चरम पे था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो। आज योगी जी 9.5 साल लगभग पूरा हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, न किसी जन की हानि हुई। तो चिंता विरोधियों को इस बात की है कि सत्ता हमको जल्दी मिल जाए, लेकिन हम तो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं 27 में, हम तो कह रहे हैं अगली पैदाइश में तैयारी करें। अतरौलिया को लेकर के क्या कहेंगे? यहाँ से 3 बार के विधायक हैं संग्राम यादव, और कहा जा रहा है कि उनका मजबूत किला भाजपा के लिए बड़ी टेढ़ी कील साबित होगा। देखिए, आज आपने देखा ना, हम हर बूथ पर हम यूथ को खड़ा कर दिए हैं। हर बूथ पर हमारे हर बूथ पर 25 से 40 हमारे नौजवान टीम, महिला की टीम, जातिवार टीम सब तैयार कर दिए हैं। और काहे परेशान हो रहे हैं? अगर वो बहुत मजबूत किला है तो वो क्या करे, बकरी मर गई तो वहाँ पूछने जा रहे हैं कि भैया तो और बकरियाँ कैसे मर गई? 5 साल पहले तो नहीं गए, 15 दिन के चुनाव लड़ते तो जाके घर सोना चाहिए ना। अब तो दोनों बाप बेटा मेहनत कर रहे हैं कि सीट जा रही है, अब तो प्रचार कर रहे हैं। निषाद बस्ती में जा रहे थे, कह रहे कि निषाद को वोट देना, नहीं तो हमको देना। जहाँ जा रहे हैं वहीं भाषा बोल रहे हैं। आज तक आपने जो काम किया, हम आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन जो चीज़ें थी, पहली बार मैं जब आजमगढ़ में आया तो अहिरौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर सड़क। हमसे कई पत्रकारों ने भी इस बात का सवाल पूछा था कि खाली आप कह रहे हैं कि बनवाएंगे, तो हमने कहा बनेगी, और काम चालू हो गया। आपके यहीं सिकंदरपुर नरिया, ये भी लंबे समय तक उन्हीं लोगों के